अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितामेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। ऐश्वर्य युक्त प्रभु राम की जय हो, उस अस्तित्व की जय हो जिसके कृपा से आपका मेरा जीवन मिला है और जिनकी कृपा से मनुष्य शरीर और उससे भी कीमती भारत में जन्म मिला है। यह भारत की भूमि में कण कण परमात्मा का परमाणु फैला हुआ है, जिससे आपका आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास दोनों एक साथ होगा। आध्यात्मिक हम लोग भूल गए, इसीलिए भारत गरीब हो गया। ऐसे तो अमीर ही है, जो परम तत्व से जुड़ा हुआ हो तो अमीर ही होता है। किंतु कालांतर में जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत अपने अध्यात्म को परमपिता परमात्मा से दूर हो गया। आइए उसी को फिर हम लोग हर मनुष्य में, विश्व के हर मनुष्य का शरीर धारण करने वाले में परमपिता परमात्मा के हम लोग जागरण करें। जो सरल विधि है उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबने अपने अपने, जिसने भी पाया अपने हृदय में पाया। स्थूल शरीर से बाहर जो शरीर स्थूल चीजें दिख रही है वो केवल परमपिता परमात्मा की 4% है। 96% तो अदृश्य है। एटम में, परमाणु में जो शक्ति है, जो ब्लैक होल में शक्ति है, बहुत सारी चीजें जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वह 96% है। उस परम चेतना की शक्ति से सारे शक्तिवान है, सारे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। वो सृष्टि के कर्ता पुरुष को गुरु नानक देव जी ने बोला, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर वकाल मूरत अजय से गुरु प्रसाद आदि सजुगाद सच है सच नानक हो सच। वही सत्य है। सत्य चेतना के सापेक्ष में भी बाकी सब सत्य दिख रहा है, लेकिन अहंकारवश, अज्ञानवश इस सत्य से, सत्य के विरुद्ध अहंकार खड़ा होकर के हम लोग अलग जिंदगी जीना चाहता है। यह अलग जिंदगी है, सुख दुख का कारण है। आइए इस अहंकार को परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। यही समर्पण भक्ति है, यही समर्पण अस्तित्व के जानने की सरल विधि है। इसी को ध्यान कहते हैं। इस सरल ध्यान की विधि जो योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बतलाया है, उसी की चर्चा मैं कर रहा हूं। श्वास आना और जाना और इसके मध्य में आनंद परम चेतना से जुड़ा हुआ है। वही श्वास पर ध्यान लगाइए। यही परम तत्व से आपको मिलाएगा, सच्चिदानंद रूप से मिलाएगा। चिदानंद में देह तुम्हारी जानत
आपका चिदानंद दे। जो शरणागति जब करेंगे तो आपका वह देह समझ में आएगा। जिसको संतों ने कहा, मोह निशा सब सोअनहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामन जागहि जोगी, परमारथ पर पंच वियोगी। मोह निशा में स्वप्न देख रहे हैं, मोह निशा सब सो अनहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, सब सोया हुआ, ज्ञान में सोए हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा। मोह निशा सब सो अनहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, जही जग जामन जाग ही जोगे। वो योग करने वाला योगी तो उस समय जागता है, परमारथ अपना परमारथ ठीक करता है, परपंच से अलग रह करके परमारथ परपंच योग, उसी योग की बात मैं कर रहा हूं। श्वास आ रहा है और जा रहा, सत्य से जुड़ा है वह श्वास, आनंद सच्चिदानंद भगवान से जुड़ा हुआ। हे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी वहां बज रही है, वह पहले भी बांसुरी बज रही थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। उससे अलग होकर के हम जिंदगी जीवन जीना चाहते हैं, उन्हीं के शरण में, उसी अस्तित्व के शरण में आपका मेरा सच्चा सार्थक फल है। इस जीवन का सार्थक फल प्रभु को जानना है, जिससे आपका आध्यात्मिक विकास भी होगा और भौतिक विकास तो उनका रूप ही है। जो इच्छा करे हूँ मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाई। हरि के प्रसाद से कुछ दुर्लभ नहीं। जो ही संपदा शिव राम ने दिन दिए 10 मात, असोई संपदा विभीषण ने दिए रघुनाथ सकुचाय। जब आप उस परम तत्व के शरण में जाएंगे, परम पिता परमात्मा तो उतनी संपदा जो 10 महादेव के रावण को मिली, वो तो विभीषण जी को ऐसे ही दे दी। वही सरल विधि श्वास पर आ रहा है और जा रहा है, ध्यान को लगाइए, श्वास आना जाना। यह लिमिटेड पीरियड के लिए मिला हुआ आपको गिनती का श्वास है। यह श्वास व्यर्थ जाना मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए आइए, आपको हमको मनुष्य का कीमती शरीर मिला है, उस अस्तित्व से जुड़े, सत्य से जुड़े और जुड़ करके आत्मोक्षा जगत हिताय के लिए काम करें। अपने आप को हम जान लेना, सत्य से मिल जाना, अहंकार को सत्य के चरणों में समर्पित कर देना, और जो है तब आपको दिखेगा कि जो है वो परम चेतना का ही रूप है। परम चेतना ही अनेकों रूपों में फैला हुआ। यह 4% जो स्थूल शरीर है, उसी परम तत्व का रूप है। हम किसी रूप के चरणों में तो अपने सर को झुका देंगे, किंतु जो निराकार रूप है, जिस अस्तित्व विराट रूप जो है, उनके चरणों में अहंकार को समर्पित करना आपका भी सूक्ष्म रूप है। स्थूल शरीर तो 4% आपके दिख रहा है, उसके अंदर मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और चेतना है, आप है। इस अहंकार को ही छोड़ देना,
जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापे विमोक्ष्यामि। जैसे ही अहंकार खत्म होगा तो पाप तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उनके विरुद्ध, अहंकार अस्तित्व के विरुद्ध जीना चाहता है, वही पाप है। उनकी शरण में रहना ही पुण्य है। वह दिख नहीं रहा, इसलिए नहीं समझ में आता। लेकिन 4%, साइंस भी बोलता है कि 4% दृश्य जो है उस शक्ति का स्थूल है। 96% तो छोटे छोटे, आपका मन सूक्ष्म है, मन से भी अहंकार सूक्ष्म है, अहंकार से परम चेतना, आपका इंडिविजुअल जो रूप है वो सूक्ष्म है। ये सब अपना इंडिविजुअल छोड़ देंगे, परम चेतना के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो केवल वही का वही हो जाए। सोई जानब सोई देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जब अहंकार आप छोड़ेंगे, केवल वही, केवल वही, केवल वही। सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत